दूसरी तरफ कोई तंजीम ये बर्दाश्त नहीं कर रही हम किसी को खिलाएं, वो लेने के लिए बैठे, मांग रहे हैं नहीं आपसे, मस्जिद है जी, मस्जिद बात करे जी, मस्जिद है, ये बात क्यों नहीं करे भाई? इधर जो भी अजब शियों की मस्जिद है भाई, भाई मौला शिया नहीं है क्या? मौला मेहंदी शिया नहीं है, मौला मेहंदी पूरी उम्मत का इमाम है। वो शिया कहते हैं हमारा इमाम है, मैं तो कहता हूँ आप बोले, मैं कहता हूँ मेरे इमाम है, मेरा इमाम है, मेरा इमाम है, आप भी बोले। ये प्यार और लगन की बातें हैं कि मौला मेहंदी लहसन की मोहब्बत अपनी रूह में समा ले। जब तक वो अपनी रूह में नहीं उतरेगा तो आप नहीं बच सकते। देखे गौसे पाक को जिन्होंने माना, बहुत सारे लोग नहीं मानते, देवबंद कोई भी नहीं मानता गौसे पाक, लेकिन वहाँ ये नहीं करेगा। वहाँ आका ने सिर्फ यही फरमाया था, तमाम ओलिया की गर्दनों पे मेरे बेटे गौसे पाक का कदम पाँव मुबारक है। क्या है? सिर्फ इतना फरमाया, ये नहीं फरमाया कि आप जहालत कुफर की मौत मरेंगे। देखें बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन यहाँ तवज्जो करें, जो मौला मेहंदी लहसन को नहीं मानेगा, आका क्या फरमा रहे हैं? जहालत और कुफर की मौत मरेगा। और खुशखबरी दे रहे हैं, जो गैबत पे यकीन रखेगा, साबित कदम रहेगा, वो उसका मुकाम वही मौला अली लहसन फरमाते हैं हमारे साथ जन्नत में होगा। ये आपने फैसला करना है, ये आपका शऊर है, आपकी सोच है। इन मौलियों, इन हाफिज़ों के अपने आप को बचाएं, जो आपको ये चैप्टर खुलने का नाम ही नहीं लेने देते। ये समझते हैं, बड़ी दुख लगता है यार, हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, ये अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि हम 10-10 साल का दरस में कुछ भी नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं है। ये झूठ गलत जो भी करते हैं, ये नहीं जानते अल्लाह देख रहा है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जब किसी से ज्यादती करता है ना, उसके दिल में बेदर होता है, यार मैं मस्जिद में बैठा हूँ, अल्लाह देख रहा है। वही लामा साहब के पास एक बंदा, अब मस्जिद में मौलवी साहब बैठे हुए थे, लामा साहब बाहर से बोतल शराब की, उसमें कुछ भी नहीं था, पकड़ी मस्जिद में आ गई। मौलवी था ना, उसकी फितरत गंदी थी, ओए तू शर्म कर, तूने दाढ़ी नहीं रखी, ओ तू शर्म कर, तू शराब की बोतल लेके आ गया, तुझे नहीं पता अल्लाह देख रहा है। लामा साहब ने इतना ही फरमाया था कि भाई अल्लाह हर जगह देखता है, तू भी ये सोच कि अगर ये शराब की बोतल अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर जगह देखता है। बाहर तुम हर बुरे काम करते हो, मस्जिद में आके लोगों को डराते हो, बाल बात तो तरकीब के लिए लामा साहब ने ना। इसी तरह लामा साहब बहुत एक बुजुर्गों के पास गए, वो दम कर रहे थे। एक पीर ने बोला मुझे मेरी खिदमत करो। उसने बोला आगे मुझ पे 5000 का खर्चा है। उसने बोला पीर ने मुझे 5000 दे दो, तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा। लामा साहब वहाँ बेस बदल के बैठे हुए थे। लामा इकबाल साहब की बात करूं, शार मशरक की, जरा तवज्जो करें। आपने पर्दा उठाया, मुंह काला का, पीर साहब शर्म करें, 5000 उसने आगे देना है, 5000 आपने ले लिया है, ये अब 10,000 की दर से तारेगा। ये हाल है। पीर मीर हैं, गरीब मीर हैं। सरकारे गौसे पाक का आखिरी वाकया बयान करता जाऊं। आप बगदाद शरीफ के बाहर जिस शहर में जाते थे तो जो करनी है, आप ऐलान करते थे इस गांव में सबसे गरीब घर किसका है, किसका घर है। किसी मीर के आस्थाने पे नहीं जाते थे, उस घर चले जाते थे। एक घर के वो माई बाबा थे, उन्होंने रोना ही शुरू कर दिया। सरकारे गौसे पाक ने क्यों रो रहे हो? कहते हम रो रहे हैं इस जान को खुद खाने के लिए है नहीं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे, हमारी गुर्बत पे रहम करो। आप बहुत बड़े पीर, चले जाओ किसी मीर के घर। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया थोड़ी देर सब्र करो, मैं तुम्हारी गुर्बत ही तो खत्म करने आया हूँ। जिसको उस इलाके में पता लग चला कि सरकारे गौसे पाक इस गरीब के घर में ठहरे हैं, इतना राशन इतना माल हुआ, वो सही मीर बन गए। ये है पीर, क्या ये है पीर? यार पीर आगे 10-10 एरो इकट्ठे करे, बोले बैत करो, जबरदस्ती बैतें कराए, जबरदस्ती कहेंगे ये यार इस तंजीम में शामिल हो जाओ, इसमें शामिल हो, तुम्हारे माँ बाप बख्शे जाए, तुम्हारे हम। ये क्या है यार? मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक हो रहा है दीन के साथ। अल्लाह ताला जब तक हमारे दिलों में मौला मेहंदी मोहब्बत नहीं होगी, हम कायम नहीं हो सकते, हम दुरुस्त नहीं हो सकते। अल्लाह ताला इस नगरहानी को, इस इंतजामिया को रिज़्क़ में, इल्म में बरतने दाए, तामन करने वाले